हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, एनडी हॉस्पिटल हिसार। वेलकम टू आवर चैनल शी हेल्थ। आज के इस वीडियो में मैं आपको अवेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, जो अगर आप खाते हो तो आपको भी नुकसान करेंगी और आपके बच्चे को भी नुकसान करेंगी। सबसे पहले जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं उसमें हम आपको बोलते हैं आप स्पाइसी फूड नहीं खाइए, स्ट्रीट फूड नहीं खाइए और बाज़ार के फास्ट फूड नहीं खाइए, क्योंकि इस तरह का खाना खाने से बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस यानी कि जी मिचलाना, एसिडिटी होना, खट्टी डकारें होना या वॉमिटिंग होना ये ज़्यादा हो जाता है। और शुरू के 3 मंथ आप वैसे भी परेशान होते हो उल्टी से, एसिडिटी से। आपकी बॉडी में नई नई प्रेगनेंसी होती है, आप बॉडी में और भी सिम्टम्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, प्लस आपको अगर ये सारे सिम्टम्स होते हो तो आप और ज़्यादा परेशान होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए। कई बार जब हम खा रहे होते हैं उस वक्त हमें स्पाइसी फूड खाया जाता है, लेकिन बाद में जो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए प्रेगनेंसी में। सेकंड जो आपको अवॉइड करना है, रॉ वेजिटेबल यानी कि कच्ची सब्जियाँ। कच्ची सब्जियाँ जब आप खाते हो तो या तो आप अच्छे से वॉश करिए उनको और उनको पील ऑफ कर दीजिए ताकि उसकी ऊपर की जो लेयर है वो निकल जाए, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं उसके ऊपर कई बार पैरासाइट्स होते हैं, उनके अंडे चिपके होते हैं। अगर आप वो सारी चीज़ें खाते हो तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन आपको बच्चे में भी जा सकता है। तो जब आप बाहर जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, तो उस टाइम भी आप कोशिश करो कि वहाँ पे आप सैलेड ना खाओ, क्योंकि आपको बाहर का पता नहीं होता कि वो सैलेड को किस तरह से उन्होंने वॉश किया हुआ है। तो आप अपने घर पे कच्ची सब्जियां खाओ, उनका ऊपर का छिलका निकाल दो, उसको अच्छे से वॉश कर दो और उसके बाद आप उनको खा सकते हो। इसी तरह आपको फ्रूट को भी ध्यान रखना है, फ्रूट को आपको अच्छे से वॉश करना है खाने से पहले। थर्ड, आपको जो चीज़ें कच्ची और भी कई चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, जैसे कच्चा अंडा है, कच्चा दूध है, कच्चा मीट है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कच्ची कंज्यूम करते हो तो उनमें नेचुरली ये एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैरासाइट्स, या जैसे कि कच्चा अंडा या कच्चे दूध में लिस्टीरिया होता है। लिस्टीरिया जो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अबॉर्टिफिशिएंट होता है। तो दूध आप हमेशा उबला हुआ लीजिए। एग बहुत ही अच्छा फूड प्रोडक्ट है, प्रेगनेंसी में आपको खाना है, वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है अगर आप खाते हो तो, लेकिन वो बॉइल्ड होना चाहिए। तीसरा, आप नॉनवेज भी खा सकते हो प्रेगनेंसी में, नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेल कुक्ड नॉनवेज होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, फ़िश। कुछ फ़िश होती है जिनमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप साइड से देख रहे हो। ये जो फ़िश के नाम है, ये वाली फ़िश को छोड़ के आप दूसरी फ़िश कंज्यूम कर सकते हो जो कि फ्रेश वाटर फ़िश होती है, उनमें लेड की मात्रा नहीं होती, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अब बारी आती है कॉफ़ी और चाय की। काफ़ी सारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसंद होती है कॉफ़ी और टी, लेकिन सब आसपास के उनको टोकने लग जाते हैं कि आप ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी सकते, आप ज़्यादा चाय मत पीजिए। तो ऐसा नहीं है, आप कॉफ़ी और टी ले सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी या टी इतना नुकसान नहीं करेगी, और कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी लेने से क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो एसिडिटी होती है। सेकंड, कॉफ़ी और टी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फाइटेट्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, जो कि विटामिन्स के, मिनरल्स के, यानी कि जो आप आयरन कैल्शियम की गोली खाते हो या फिर जो आपके खाने में भी आयरन कैल्शियम होता है, उसके अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। इसीलिए चाय और जो कॉफ़ी होती है उसको हम आप कहते हैं कि आप कम लीजिए, लेकिन आप 2 to 3 कप्स टी और कॉफ़ी ले सकते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स को कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन एज अ डॉक्टर हम आपको मना करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक नहीं कंज्यूम करिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इनसे एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब आप एम्प्टी कैलोरीज लेते हो, उनमें कोई विटामिन नहीं होता, कोई मिनरल नहीं होता, कोई प्रोटीन नहीं होता, तो उससे आपका अननेसेसरी वेट गेन होता है। काफ़ी सारे जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं, आजकल की जो जनरेशन्स है, उनको बहुत ज़्यादा आउटिंग, बाहर के खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो आप जब भी बाहर जाते हो, आप कोशिश करिए आप जो चॉइसेस लेते हो वो हेल्दी हो, जैसे कि आप कुछ एग से बनी हुई चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, पनीर से बनी हुई चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, या इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो जो कि हेल्दी कार्ब्स हो, जैसे ब्राउन ब्रेड हो गया, उसके अंदर सैंडविचेस हो गए, या फिर पुलाव हो गया, राजमा हैं, छोले हैं, इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करिए जो कि हेल्दी फूड काउंट होता है। लास्ट, जो चीज़ें प्रेगनेंसी में प्रोहिबिटेड होती हैं, आपको नहीं करनी चाहिए, जिनसे कि डायरेक्ट रिलेशन है कि बच्चे को नुकसान हो सकता है, वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल जो होता है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, डेली 100 ml से ज़्यादा हो रहा है, तो ये देखा गया है स्टडीज़ में, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, जिसमें कि बच्चे की फेस के फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ भी कम होती है, उसके हार्ट की भी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती है। स्मोकिंग, काफ़ी सारे पेशेंट्स को स्मोकिंग की भी आदत होती है। आजकल स्मोकिंग एक कल्चर है, लेकिन प्रेगनेंसी में स्मोकिंग जो होता है, टोबैको फ्यूम्स होते हैं, वो बच्चे की ग्रोथ में इंटरफेयर करते हैं, उसके फॉर्मेशन में इंटरफेयर करते हैं। तो ये डायरेक्ट ऐसे एजेंट्स हैं जो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद स्मोक नहीं करते और आपका पार्टनर स्मोक करता है तो उस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो भी उतना ही नुकसान करती है जितना कि आप खुद स्मोक कर रहे हो। कोई दूसरा स्मोक करता है उसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो आप उस जगह से दूर चले जाइए या फिर आप रिक्वेस्ट करिए कि आप यहाँ स्मोक नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने लिस्ट करी है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करनी है, या फिर उनका अमाउंट आपको कम करना है, या फिर जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताइए अगर आपको हमें कोई और जानकारी चाहिए तो। थैंक यू दोस्तों।